अब मैया ने भोग लगाया नारायण को। अब नारायण तो घर पे ही है पालने में। अब नारायण ने जैसे ही देखा कि मैया ने भोग लगाया तो उस समय राम जी घुटैया घुटैया चलने लगे थे। तो राम जी मंदिर में पहुंच के, जो मंदिर में भोग का पात्र था, बर्तन था, उस भोग के पात्र को उठा के बैठ के वो भोग पा रहे हैं। कौशल्या जी आई, दूर से देखा तो लगा कि हो सकता है भरत हो, लक्ष्मण हो, क्योंकि चार चार है ना। तो दूर से तो लगा क्योंकि राम जी को सुला के आई है। अब मैया कह रही है कि लग तो राम ही रहा है, लेकिन राम को तो मैं सुला के आई हूं। पास में आके देखती तो वास्तव में राम जी हैं। अब मैया कहे कि मैंने अब बिल्कुल अब भी पालने के पास से आई हूं, राम पालने में सोया है, राम यहां कैसे आया। मैया ने कहा कि देखूं तो वास्तव में राम है या मेरे नेत्रों का भ्रम है। और पास में गई तो राम जी थे। अब भाग के पालने के पास गई, क्योंकि अभी पालने के पास से आई हैं। अब भाग के फिर पालने के पास गई तो राम जी पालने में सो रहे हैं। फिर आई कक्ष में तो राम जी भोग पा रहे हैं। फिर गई पालने के पास तो राम जी सो रहे हैं। अब मैया की बुद्धि घूम गई कि ये क्या है। और गोस्वामी जी लिख रहे, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, 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 मति भ्रम मोर कियान विशेखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। अब कौशल्या जी ने कितने राम देखे? दो। एक भोग पा रहे हैं और दूसरे पालने में सोए हुए। अब मैया सोचे ये कैसा जादू, मैया सोचे ये कैसा जादू। बहुत ध्यान से भी देख लिया कि कहीं भरत तो नहीं, क्योंकि भरत जी भी राम जी जैसे दिखते हैं। बहुत ध्यान से देख लिया, वस्त्र देख लिए, सब देख लिया, नहीं नहीं ये तो राम ही है। पर दो राम कैसे, यहां भी राम वहां भी राम। भाग के दो दो चार चार बार गई वो देखने। पालने में भी राम, मंदिर में भी राम, पालने में भी राम, मंदिर में भी राम। और ये देख के मति भ्रम मोर, मैया सोच में पड़ गई कि मेरी बुद्धि का भ्रम है कि कछुआन विशेखा, ये राम जी में ही कुछ विशेषता है। और जैसे ही मैया के मन में ये बात आई कि राम जी में कुछ विशेषता है, राम जी मुस्कुरा गए। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, भगवान भी हंस गए कि मैया सही सोच रही हो, ये आपकी बुद्धि का भ्रम नहीं है, मुझ में ही कुछ विशेषता है। इस तरह से मैया ने राम जी के छोटे से विराट स्वरूप को देखा है एक प्रकार से। और मैया की बुद्धि में एकदम भ्रम उत्पन्न हो गया। मैया चक्कर खा के गिरने वाली हैं बस कि ये क्या है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, देख रावह मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया।
देखो भगवान ने अब तक जिसको भी अपना विराट स्वरूप दिखाया है, दिखाने के बाद उसकी बुद्धि से वो विराट स्वरूप वाली क्लिप डिलीट कर दी, हटा दी, याद ही नहीं। जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जब देखा दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सरमो प्रसीद देवेश जगन्निवास। जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा है, तो अर्जुन को दिखाने के बाद भगवान ने अर्जुन की बुद्धि से वो विराट स्वरूप वाली याद को हटा दिया कि कुछ देखा भी है। ऐसे ही द्वापर में जब यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाया, मिट्टी खाने के बहाने मुख में जब ब्रह्मांड दिखाया, तो यशोदा जी भी देख के भूल गई कि मैंने कुछ देखा है। लेकिन आज जब कौशल्या मैया को दिखाया है, तो कौशल्या मैया को भगवान ने वो भुलाया नहीं। क्यों? इसलिए नहीं भुलाया क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरी मैया से मेरा बहुत लंबा वियोग होना है, मेरी माँ से मेरा लंबा वियोग होना है 14 वर्ष का। और 14 वर्ष का वियोग जब माँ से होगा, और यदि माँ को ये पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, तो मेरी माँ तो वैसे ही मर जाएंगी सुनते ही। इसलिए माँ को पता होना चाहिए कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, राम लोक कल्याण लोक हित के लिए जगत में पधारे हैं, जगत में आए। इसलिए मैया को ये ज्ञात हो जब 14 वर्ष के लिए मैं बन जाऊं तो किसी प्रकार से मेरी माँ विचलित ना हो, मेरी माँ अशांत ना हो, मेरी माँ समझे, मेरी माँ दुखी ना हो।